हर चुनाव के मौसम में चुनाव में वोट्स मांगने की कोशिश करते हैं और जैसे ही जनप्रतिनिधि बन जाते हैं तो हमारे एजुकेशन के मुद्दे कहाँ जाते हैं, गायब हो जाते हैं। इस सरकार को हम बिल्कुल ये एक कहते हैं ना, एक बोल देना चाहते हैं कि अपने आप पेटे बांध के बैठ जाइए, क्योंकि इस देश का युवा जग चुका है। मैसेज ये है कि देश में लोकतंत्र की इतनी बड़ी जीत हुई है, जहाँ पे जो सरकारें ये बात कहती थी कि हमारे मंत्रिमंडल में इस्तीफे नहीं होते, आज देश के छात्र युवा आंदोलन ने सरकार को नतमस्तक कर दिया। देखिए, जो विक्ट्री मार्च यहाँ पर निकालने की तैयारियां चल रही थी, उसमें ये जितने भी बच्चे शामिल हैं, आइसा के जो ये पूरा आइसा का संगठन है, और यहाँ पर साफ तौर पर मोदी और अमित शाह का इस्तीफा मांगा जा रहा है। लेकिन ये सरकार कितनी निकम्मी है, जो देश की सबसे बड़ी पार्टी है, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी मानने वाले लोग एक ऐसे इंटरनेशनल के सामने झुक जाते हैं, दहशतगर्दों के सामने झुक जाते हैं। ये सरकार कितनी निकम्मी है। देखिए, जंतर मंतर पर जो प्रोटेस्ट था, 36 दिनों का संघर्ष रहा, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा आया, देश भर ने इसका जश्न मनाया। अब यहाँ पर ड्यू में मैं मौजूद हूँ, यहाँ पर आइसा वाले यहाँ पर मौजूद है, जो इसी जश्न को यहाँ पर मनाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। ये उन लोगों के साथ इस जश्न को मनाया जा रहा है जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्र हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्रों को एक एडवाइजरी जारी करी थी ड्यू ने, उनके जो वीसी है उन्होंने कहा था कि आप जंतर मंतर के प्रोटेस्ट में नहीं जा सकते, जिसके खिलाफ यहाँ पर ये बच्चे थे जो जंतर मंतर के प्रोटेस्ट में तो शामिल नहीं हो पाए। लेकिन जो आइसा के प्रेसिडेंट है नेहा बोरा, उन्होंने कहा कि जंतर मंतर आप तक आएगा। तो आज वही जंतर मंतर की भीड़ यहाँ जुटने की बात हुई है और उसी जश्न को यहाँ पर आज ये मनाते हुए दिख रहे हैं। हालांकि नेहा बोरा अभी आई नहीं है, ये जो विक्ट्री मार्च है उनके आने के बाद निकाला जाएगा। आपका नाम क्या होगा? मेरा नाम सावी है, मैं आइसा डीयू अध्यक्ष हूँ। ये बताइएगा, ये जो पूरा कॉल बुलाया है, विक्ट्री मार्च यहाँ पर बुलाई गई है, इसका क्या मैसेज है साफ तौर पर? देखिए, हम सभी जानते हैं कि बीते कई दिनों से जंतर मंतर पर किस तरीके की लड़ाई स्टूडेंट्स और यूथ लड़ रहे थे। हम सब डे 1 से उसमें जुड़े हुए हैं। हमारे साथियों ने, मैं आइसा से हूँ, हमारे साथियों ने इतने दिन 23 डे लॉन्ग हंगर स्ट्राइक करी। हम लोग के ऊपर टीयर गैस फेंका गया, लाठीचार्ज हुई, वायलेंस हुआ। मेरे खुद के पाँव पे अभी तक नील पड़ा हुआ है। उसके बाद जाकर ये जो हम कहते हैं डिक्टेटरशिप वाली जो सरकार है, तानाशाही सरकार, उसने इतनी सारी अपनी ताकतें लगाने के बाद हमें एक रेजिग्नेशन दिया। और उसके बाद हमारी विक्ट्री मार्च ही निकले कि जंतर मंतर से लेकर डीयू तक, जो जंतर मंतर की लड़ाई थी अब डीयू तक पहुंच चुकी है। डीयू में भी तमाम मुद्दे हैं जिसके खिलाफ हम लड़ते रहते हैं। एजुकेशन सिस्टम को रिफॉर्म करने की लड़ाई सिर्फ एक रेजिग्नेशन तक लिमिटेड नहीं है। इस विक्ट्री मार्च से हम ये मैसेज दे रहे हैं, कई मैसेजेस है। सबसे पहला कि स्टूडेंट यूनिटी इतनी स्ट्रॉन्ग चीज है जिसके चलते एक ऐसी सरकार जिससे कभी किसी की नहीं सुनी, जो ये बोलती थी कि हमारी सरकार में तो इस्तीफे होते ही नहीं है, कोई यूपी की सरकार नहीं, उस सरकार को भी झुकना पड़ा। दूसरा मैसेज कि इस सरकार को हम बिल्कुल ये एक कहते हैं ना, एक बोल देना चाहते हैं कि अपने आपको सीट की क्या बोलते हैं, पेटे बांध के बैठ जाइए, क्योंकि इस देश का युवा जग चुका है। अभी सिर्फ ये हमने एक जीत हासिल करी है। हमारी डिमांड्स यहाँ से हम रेज करें कि एनटीए को स्क्रैप होना पड़ेगा। एनईपी 2020 जो एक डिजास्टर्स एजुकेशन पॉलिसी है उसको हमें स्क्रैप करें। आपका क्या नाम है? मेरा नाम वागीशा है। आप ड्यू स्टूडेंट है? ड्यू स्टूडेंट है। और ये जो आइसा का कॉल था विक्ट्री मार्च, उसके लिए यहाँ पर आई है, कैसा अनुभव महसूस कर रही हैं? मतलब इट वॉज समथिंग, जो सरकारें बोलती थी कि हमारे यहाँ पे इस्तीफे नहीं होते। हाँ, मतलब उस सरकार के ही मतलब मंत्री ने जो है 2024 में भी नीट लीक हुआ था, और 1.5 महीने के आंदोलन के बाद जब हमारे साथी लोग 23 दिन के हंगर स्ट्राइक से उठे हैं, मतलब इस सरकार के मंत्री ने इस्तीफा भी दिया है, और उसके बाद मतलब छात्रों की मांगे भी मानी है। सो ऐसा तो नहीं है कि आप अपनी मनमर्जी से जो चाहिएगा वो करते जाइएगा। और आप आइसा से जुड़ी हुई हैं? हाँ जी। एजुकेशन सिस्टम का पर्पस होना चाहिए कि सबके पास एक इक्वल अपॉर्चुनिटी हो एम्प्लॉयमेंट की, एक इक्वल अपॉर्चुनिटी हो एक ऐसे समाज में रहने की जहाँ पे उन्हें एजुकेशन ना सिर्फ जॉब्स दिलाए बल्कि सोशल इकोनॉमिक मोबिलिटी का एक अपॉर्चुनिटी बने, समाज को बेहतर समझने का एक अपॉर्चुनिटी बने, अपना इस दुनिया में समाज में एक जगह
को आर्टिकुलेट करने का, उसको समझने का एक अपॉर्चुनिटी मिले, इसलिए हम लोग ये मूवमेंट कर रहे हैं। बिकॉज ये मूवमेंट सिर्फ एक व्यक्ति विशेष के इस्तीफे के लिए नहीं था, ये मूवमेंट इसलिए था ताकि इस देश में जो एजुकेशन व्यवस्था है, जिसके तहत हर साल 13,000 स्टूडेंट्स आत्महत्या करते हैं, जिसके तहत पेपर लीक हमारी जिंदगी की एक आम चीज हो गई है, इन तमाम चीजों को स्टूडेंट्स के सामने रखा जाए और वो गुस्सा जो आज एक लंबे समय के बाद हम लोग स्टूडेंट्स के अंदर देख रहे हैं, that they want a change. It's as simple as that. They're not happy कि जिस तरीके से चीजें चल रही हैं, जो पॉलिटिक्स समाज में चल रही है, नफरत की, डिवीजन की, उस पॉलिटिक्स से वो अग्री नहीं करते हैं। वो चाहते हैं कि डिवीजन पे बात ना हो, जाति, धर्म, जेंडर के बेसिस पे आपस में लोग डिवाइडेड ना हो, बल्कि यूनाइटेड रूप से एजुकेशन पे बात हो, एम्प्लॉयमेंट पे बात हो, इस चीज पे बात हो कि इस देश के जो युवा हैं वो क्यों फोर्स्ड है अनएम्प्लॉयमेंट में जीने के लिए। आप डिग्री होल्ड करते हैं, उसके बावजूद यू आर फोर्स्ड टू रोम अराउंड दिस कंट्री अनएम्प्लॉयड। आप फोर्स किए जाते हैं कि आप लो पेइंग सरकारी जॉब्स के लिए बार बार जो आपके लिए 60,000 के निकलते हैं, पर्चियां निकलती हैं, डिक्लेरेशंस निकलते हैं, उसके लिए लाखों स्टूडेंट्स पर्चियां भरते हैं। क्यों ऐसा है कि इतनी किल्लत है अनएम्प्लॉयमेंट की? इन सब इश्यूज पे बात करने के लिए हम लोगों ने कॉल दिया था डीयू में आयसा की तरफ से कि हम स्टूडेंट से जुड़े, नए स्टूडेंट्स इस कॉल का हिस्सा बने और वो जो मूवमेंट जंतर मंतर पे चला, उस मूवमेंट को हम लोग ब्रॉडर कर सकें। अंजलि जी, ये जो कॉल बुलाया है आप लोगों ने 50 मार्च का, क्या मैसेज दे रहे हैं? मैसेज यही है कि देश में लोकतंत्र की इतनी बड़ी जीत हुई है, जहाँ पे जो सरकारें ये बात कहती थी कि हमारे मंत्रिमंडल में इस्तीफे नहीं होते, आज देश के छात्र युवा आंदोलन ने सरकार को नतमस्तक कर दिया। तो यहाँ पे दिल्ली विश्वविद्यालय के स्टूडेंट जश्न मना रहे हैं और इस बात को कह रहे हैं कि अभी तो अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है, लड़ना है FYUP के खिलाफ, NTA के खिलाफ, नई शिक्षा नीति के खिलाफ। लेकिन ये देखा गया है कि डीयू ने भी अपने छात्रों को जंतर मंतर जाने का मौका नहीं दिया। बिल्कुल एक एडवाइजरी इशू की गई जिसको सामने गेट नंबर 4 पर आयसा ने जलाया और हर तरह से इसको नामंजूर करते हुए डीयू के तमाम स्टूडेंट जंतर मंतर पहुंचे, लाठियां खाई, सर फुड़वाया, कोई साहिल लोचक को पहले गन तक लगी। ऐसे फरमान लगातार आते हैं देश में लोकतंत्र पर निरंकुशता लाने के लिए, लेकिन देश के छात्र युवा समझते हैं कि लोकतंत्र तो चलेगा हर तरह से विरोध से, और अपना विरोध दर्ज करते हुए इस विश्वविद्यालय के बंद होने के बावजूद दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स लाखों की संख्या में पहुंचे। मामला यही है कि जिस तरह से 20 तारीख को शांतिपूर्ण हो रहे मार्च में पुलिस का दमन किया जाता है, लोगों के सर खोल के रख दिए जाते हैं, रिबकेज की हड्डियां तोड़ दी जाती हैं, पैलेट गन का इस्तेमाल नेशनल कैपिटल में होता है, रबर गन का इस्तेमाल होता है। तमाम ऐसे लोग, चाहे वो इरशाद हो, साहिल हो, नूतन हो, जिनका कान फट गया है, कान पर टाके आए हैं, लोगों को पूरे सीने पर, हाथों में, आंख के पास पैलेट गन इंजरीज है। तो जब लोगों के शरीर इस बात की चीख कर गवाही दे रहे हैं कि आपकी हिम्मत कैसे हुई कि नॉन इमरजेंसी सिचुएशन में शांतिपूर्ण प्रदर्शन पर आपने पैलेट गन का इस्तेमाल किया, इतना कानून तो हम लोग भी जानते हैं कि ये इस्तेमाल करने का आदेश कहाँ से आया। ये आदेश होम मिनिस्ट्री से आया। होम मिनिस्ट्री की कुर्सी पर अमित शाह बैठे हैं, उन्होंने जिस तरह से कहीं सिवान में AK-47 का आदेश दिया, इन सब की जवाबदेही लेते हुए अमित शाह को इस्तीफा देना होगा। बिल्कुल और बिल्कुल करेंगे। आपकी हिम्मत कैसे हुई कि लोगों का सर तोड़ देने का पावर फील करते हैं? आपने लोगों को इस तरह से मारा, आपने लहूलुहान कर दिया पूरा सेंट्रल दिल्ली, लुटियंस दिल्ली की सड़कों पर। आप 20 तारीख का मंजर देखते, सड़कों पर लोगों के फटे हुए कपड़े, चप्पलें और खून के छींटे भरे हुए थे। इन सब की जवाबदेही लेनी पड़ेगी। देखिए, जो विक्ट्री मार्च यहाँ पर निकालने की तैयारियां चल रही थी, उसमें ये जितने भी बच्चे शामिल हैं, आयसा के जो ये पूरा आयसा का संगठन है, उसके विद्यार्थी यहाँ पर है, बच्चे यहाँ पर है, दिल्ली विश्वविद्यालय पर मेरी मौजूदगी बनी हुई है और यहाँ पर साफ तौर पर मोदी और अमित शाह का इस्तीफा मांगा जा रहा है, क्योंकि शिक्षा व्यवस्था चरमरा गई है। इनका आरोप है कि धर्मेंद्र प्रधान तो सिर्फ एक कड़ी थी, आगे आगे देखिए किसके इस्तीफे हाथ में आएंगे। यहाँ पर मैं आपको दिखा दूं कि जो ये पोस्टर्स लाए थे हैं, पोस्टर्स यहाँ पे जो है चिपकाए हुए हैं, टांगे हुए हैं, जिसमें साफ लिखा है कि लड़ो पढ़ाई करने को, पढ़ो समाज बदलने को।
क्या नाम है? अविनाश। अविनाश, आपके हाथ में पोस्टर में देख रहे हो आयशा का, और आप समर्थन कर रहे हैं। किसका इस्तीफा मांगा जा रहा है? अमित शाह का इस्तीफा मांगा जा रहा है, क्यों? पहले तो जब पेपर लीक हुआ था, गवर्नमेंट ये मानने को तैयार नहीं थी कि पेपर भी लीक हुआ है, लेकिन बाद में उन्होंने हमें आयशा के सारे मेंबर को, जितने लोग जंतर मंतर पे इकट्ठा हुए थे, उन्होंने सबको उनको दहशतगर्द और इंटरनेशनल बोल दिया। लेकिन उन्हें इंटरनेशनल और दहशतगर्दों की बात मान के देश की निकम्मी सरकार ने दहशतगर्दों को इस्तीफा दे दिया। सेम उसी प्रकार उन्होंने लाठीचार्ज करवाया, टीयर गैस चलवाया अमित शाह ने। आप लोगों को दहशतगर्द बोला जाता है, डपली डपली गैंग बोला जाता है, एंटी नेशनल बोला जाता है, कौन सा वाला पसंद आया? हम सब एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन ये सरकार कितनी निकम्मी है, जो देश की सबसे बड़ी पार्टी है, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी मानने वाले लोग एक ऐसे इंटरनेशनल के सामने झुक जाते हैं, दहशतगर्दों के सामने झुक जाते हैं। ये सरकार कितनी निकम्मी है। इधर बोलते हैं कि पाकिस्तान से फंड आ रहा है, चाइना से फंड आ रहा है, तो अमित शाह क्या कर रहे हैं कि जब उनके रहते हुए बाकी देशों के लोग हमारे इंडिया जैसे महान देश में फंड करके देश में। आयशा अगर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रही थी और दिया धर्मेंद्र प्रधान ने, अब उसके बाद झारखंड में भी प्रोटेस्ट चल रहा है, तो क्या हेमंत सोरेन का इस्तीफा आप लोग मांगेंगे? हमें वहाँ पे जो कांग्रेस गवर्नमेंट अलायंस में है, उन्होंने बच्चों को प्रोटेस्ट करने के लिए हक दिया, उन्होंने उनके लिए रास्ता बनाया, ना कि टीयर गैस चलाया। पुलिस उनका सपोर्ट कर रही है, गवर्नमेंट उनको खाने के लिए खाना दे रही है, और गवर्नमेंट ये बात मान रही है कि हम पे गलती हुई है, पेपर लीक हुआ है, हम उसको सुधारेंगे। और वहाँ पे जो लोकल लीडर हैं, पार्टी के लीडर हो या जो गवर्नमेंट है, वो चीज़ एक्सेप्ट कर रही है और वो मान रहे कि गलती हुई है, उसके लिए सुधार करने को तैयार हैं। लेकिन ये गवर्नमेंट मानने को भी तैयार नहीं थी कि पेपर लीक हुआ है, और वो उन लोगों ने गलती मानी है तो उस पर वो लोग सुधार करेंगे। और उन्होंने बोला है कि हम कुछ ना कुछ करके इसमें सुधार लाएंगे। मतलब आपको भरोसा है सरकार पर? कोई भरोसा जगा है बच्चों का? अगर कोई अपनी गलती मानता है कि हाँ मेरे से गलती हुई है और मैं इस गलती को सुधारूंगा, तो हम देश के नागरिक हैं, तो हमारा कर्तव्य है कि हम भरोसा करके सुधार की मांग करें। तो सुधार देखते हैं कि सुधार क्या होता है। अगर गवर्नमेंट माने कि हम सुधार करेंगे तो सुधार देखते हैं, और गवर्नमेंट लाठीचार्ज और टीयर गैस नहीं चलवा रही है। गवर्नमेंट उन्हें प्रोटेस्ट करने के लिए उनको जगह दे रही है, बारिश में उनके लिए त्रिपाल लगवा रही है। वहाँ पे अभी आज रैली निकलने वाला था वहाँ पे, तो उन्होंने उनके लिए रास्ता बनवाया वहाँ पे। यार मैं एक हिंदुस्तानी नागरिक हूँ, ये मेरी आइडेंटिटी है। आई थिंक यही मेरा नाम होगा, यही मेरा पहचान होगा। ठीक है, ये जो विक्ट्री मार्च में का जो कॉल आया था आयशा की तरफ से आया है, नेहा ने इसको सबको यहाँ पर बुलाया था, क्या मैसेज है क्लियर? देखिए, ये जो आज हम लोगों ने विक्ट्री मार्च किया, इसमें हमारे साथी नेहा और जो बाकी कॉमरेड्स आए, ये इस प्रोग्राम के तहत आए कि जिस तरह से हम लोगों ने लगातार 36 दिनों तक लड़कर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लिया, और उसके बाद हमने ये भी देखा कि किस तरह से देश भर के अंदर छात्रों पे किस तरह से क्रंच हुआ। उस क्रंच के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए, और जिस तरह से धर्मेंद्र प्रधान का हमने इस्तीफा लिया, उस जीत को मनाने के लिए, छात्रों में एक ओंकार भरने के लिए कि हमारी लड़ाई अभी बस धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे तक खत्म नहीं होती है, बल्कि यहाँ से प्रधानमंत्री तक जाने वाली है। इस ओंकार को लेकर हमने आज ये मार्च का कॉल लिया था, और हमने आज ये मूवमेंट का प्रोग्राम दिया। प्रधानमंत्री का इस्तीफा आप चाह रहे हैं, क्या आप चाह रहे हैं? देखिए, जो इस वक्त हालिया गवर्नमेंट का जो हाल है, आप देख रहे होंगे किस तरह से ये अपने अकाउंटेबिलिटी से भागते हैं, किस तरह से इन लोगों ने लगातार छात्रों के साथ, नागरिकों के साथ बर्बरताएं की है। फिर चाहे बात शिक्षा की हो, रोजगार की हो, या फिर आप किसी भी चीज फील्ड में जाके देखें। अभी आज के हाल ही दिनों के इकोनॉमी की बात करें तो कितनी खस्ता हालत होती गई हमारी, और इसके पीछे कौन जिम्मेदार है? हमारे देश के मुखिया जिम्मेदार है, प्रधानमंत्री जिम्मेदार है। अभी आपने कहा कि अभी बीच में मतलब एक न्यूज़ मैंने देखी थी कि ड्यू में भी ऐसा हुआ था, जो उनके वीसी है उन्होंने कहा था कि जंतर मंतर पे आप लोग जा नहीं सकते हैं, प्रोटेस्ट का हिस्सा नहीं आप बन सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये तो संवैधानिक हक को छीनने वाली बात है, उनका हनन करने वाली बात है। तो ये आपको कैसा लगता है? बिल्कुल, यहाँ का जो वीसी है, हम देख रहे हैं किस तरीके से आरएसएस के एक स्टूज बन के वो रह गए हैं। यहाँ पर वो इतने घटिया बयान आए दिन पास करते रहते हैं, कहते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी इज रेडी फॉर सैफ्रनाइजेशन। जब उन्होंने देखा कि आंदोलन इतना मजबूत हो गया है, जगह जगह से यूनिवर्सिटी से स्टूडेंट्स आ रहे हैं, डीयू का कैंपस खुलने वाला है, तब उन्होंने एक तानाशाही फरमान जारी कर दिया, जिसमें उन्होंने डराने की कोशिश करी हर एक स्टूडेंट को कि आप वहाँ मत जाइए, आप पर कोई भी कार्यवाही हो सकती है। पहली बात
तो टेक्निकली भी बहुत फॉल्स ये मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहे हैं। क्यों? क्योंकि प्रोटेस्ट करना यहाँ पर राइट्स है, सबका राइट है, फंडामेंटल राइट है, आप किसी को नहीं रोक सकते। ऐसे नोटिस हमने पहले नहीं देखे हैं। जिस तरीके से ये लोग सारी कोशिशों में लग गए, अलग अलग दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रिंसिपल्स मीडिया में जा जाकर बाइट्स दे रहे थे कि हम तो धर्मेंद्र प्रधान का सपोर्ट करते हैं। अरुण कुमार अत्री हैं, शहीद भगत सिंह कॉलेज के प्रिंसिपल हैं, आरएसएस के मेंबर हैं, वो मीडिया में जाकर बोल रहे हैं कि अरुण को ये धर्मेंद्र प्रधान का हम सपोर्ट करते हैं। अलग अलग कॉलेजेस से स्टेटमेंट्स आई थी और ये सीधा सरकार करवा रही थी और उसके खिलाफ यहाँ पर बहुत गुस्सा था स्टूडेंट्स के अंदर कि ये कैसे हमें रोक सकते हैं, ये कैसे हमें डरा सकते हैं। और हम देखिए स्टूडेंट्स नहीं डरे उससे। एक तरफ तो जंतर मंतर का प्रोटेस्ट था, 36 दिनों का पूरा स्ट्रगल था, और अब एक तरफ झारखंड में प्रोटेस्ट हो रहा है। आयशा का उसको लेकर स्टैंड क्या है? देखिए, चाहे झारखंड में प्रोटेस्ट हो या पंजाब में प्रोटेस्ट हो या दिल्ली में प्रोटेस्ट हो, जहाँ जहाँ पर अब हम देख रहे हैं देश में देश का कोई भी ऐसा कोना नहीं बचा है जिसके अंदर वो गुस्सा नहीं है पेपर लीक को लेकर या एजुकेशन सिस्टम को जिस तरीके से बर्बाद करा जा रहा है या अनएम्प्लॉयमेंट को। कल एक असेंबली मार्च का भी आप लोगों ने बोला है कि कल असेंबली मार्च निकाली जाएगी झारखंड। बिल्कुल, हम नेहा आएंगे यहाँ पर, आयशा की ऑल इंडिया प्रेसिडेंट है, वो कल खुद जा रही होंगी झारखंड। आयशा झारखंड डे 1 से वहाँ पर आंदोलन में शामिल है और हम यहाँ से यही कह देना चाहते हैं कि जहाँ जहाँ पर भी ये डिमांड्स रेज होंगी, आयशा वहाँ का अनकंडीशनल सपोर्टर होगा, वहाँ पर जाएगा। आरोप यहाँ पर आयशा पे, नेहा पर लग रहा है कि जब वो जो झारखंड का प्रोटेस्ट था वो मेन स्ट्रीम मीडिया में या फिर कहीं पर भी नहीं था, तब वहाँ का कोई सपोर्ट नहीं था आयशा का, लेकिन अब वो सुर्खियों में आया है तभी आयशा का वहाँ पर सपोर्ट मिल रहा है। देखिए, नेहा की जहाँ तक बात है, नेहा जरूर कल जा रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि आयशा जो इतना पुराना एक हमारा ऑर्गेनाइजेशन है वो सिर्फ एक व्यक्ति से चल रहा है। आयशा देश के तमाम राज्यों में है, देश की तमाम यूनिवर्सिटीज में है। अगर आप थोड़ा भी फॉलो करेंगे तो आप जानेंगे कि आयशा झारखंड के जितने भी तमाम हमारे साथी हैं वो इस आंदोलन में डे 1 से शामिल हैं, उस अनिश्चितकालीन हड़ताल के डे 1 से पार्ट हैं। अलग अलग तरीके से वो लोग वहाँ पर स्ट्रगल करते हुए इस मूवमेंट को आगे बढ़ा रहे हैं। तो आयशा का तो हमेशा से डे 1 से सपोर्ट रहा है इस मूवमेंट में। नेहा भले ही कल जा रही हूँ, नेहा भी तमाम तरीकों से, अलग अलग तरीकों से आवाज उठा रहे हैं हर एक स्टूडेंट मूवमेंट की। दिल्ली में अभी उनका हंगर स्ट्राइक टूटा था और उसके बाद से फिर अब वो कल जा रही होंगी, लेकिन आयशा का तो इन्वॉल्वमेंट रहा ही। थैंक यू। तो देखिए, लगातार यहाँ पर लोग अमित शाह, प्रधानमंत्री सबका इस्तीफा मांग रहे हैं क्योंकि इनको लगता है कि शिक्षा व्यवस्था में नहीं बल्कि तमाम ऐसे डिपार्टमेंट है जहाँ पर मोदी सरकार नाकाम रही है, मोदी सरकार बिल्कुल फेल रही है। अभी यहाँ पर एक दो लोगों से मैं और बात करूंगी और जानूंगी कि आखिर ये जो कॉल आज बुलाया था वो किस कारण था। एक्सक्यूज मी, आप बात करेंगे? Sure. क्या नाम है आपका? मैं हरीश हूँ। यहाँ पर आने का क्या मैसेज आपका? यहाँ पर आयशा जो है एक विक्ट्री मार्च करवा रहा है क्योंकि आयशा की एक बहुत ही कड़ी 2 साल की मेहनत के बाद जब धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा आया तो वो इस देश की शिक्षा नीति को बदलने के लिए एक बहुत बड़ा कदम था, उसी की ये विक्ट्री मार्च थी। और ये एनईपी के खिलाफ यहाँ पर बहुत ज्यादा नारे लग रहे हैं, क्यों? एनईपी के खिलाफ नारे इसलिए लग रहे हैं क्योंकि एनईपी ने आप देखेंगे तो 2 चीज़ें करी है। एक तो एजुकेशन का सैफ्रनाइजेशन हुआ है जिसको हम कहते हैं, जिसमें क्या है कि एकदम फैक्ट्स चीज़ों के बदले जा रहे हैं। एनसीईआरटी की किताबों में अगर आप देखेंगे, फॉर एग्जांपल 12वीं के एनसीईआरटी में एक चीज़ होती है आर्यन माइग्रेशन, वो बदल दी है। दूसरी चीज़ क्या है कि फी हाइक जो है वो बार बार हो रहा है एजुकेशन में। डीयू का ही अगर मैं आपको डेटा बताऊं तो 15,000 का जो एक कोर्स मेरे कॉलेज वेंकी में हुआ करता था वो आज 25,000 का हो गया है। तो ऐसी तमाम चीज़ों के द्वारा कोचिंग माफिया को बेनिफिट किया जा रहा है, चाहे वो सीयूईटी एग्जाम हो या नीट एग्जाम हो। ये सारी चीज़ें जो है एनईपी के तहत ही आ रही है। भाजपा के समर्थक हैं जो भाजपा के जो जिनको भाजपा काफी ज्यादा अच्छी लगती है, उनका कामकाज बढ़िया लगता है, वो ये लोग बोलते हैं कि ये बच्चे एनईपी के खिलाफ इसलिए हैं क्योंकि उसमें मुगलों के चैप्टर्स को रिमूव कर दिया गया है और हमारे ग्रंथों को ऐड करने की बात हो रही है। बेसिकली मुगलों के चैप्टर की जब बात आती है तो ऐसी बात, तो ये एक नैरेटिव फैलाया जाता है कि हमारी एनसीईआरटी की किताबें मुगलों को ग्लोरीफाई करती थी और कि मुगलों के बारे में ही पढ़ाती थी। लेकिन अगर कोई भी इंसान अच्छे से रैशनली देखेगा किताबों को तो उसमें सारी जो भारत की जो सभ्यता है, हड़प्पा से अगर हम देखेंगे, इंडस वैली से देखेंगे, पूरी चीज़ के बारे में पढ़ाया जाता था। मुगल
किंगडम ने जब इतने सालों तक राज किया तो जाहिर सी बात है उसके बारे में चैप्टर थोड़े ज़्यादा होंगे, लेकिन ऐसी कोई ग्लोरिफिकेशन वाली बात तो पहले, ये एक फेक नैरेटिव जो है एंटी मुस्लिम हेट्रेड के लिए फैलाया जा रहा है और आज तक फैलाया जा रहा है, जिसकी वजह से लोग ये चीज़ बात करते हैं, ये कोई इसमें सच्चाई नहीं है। आपको क्या लगता है यही वजह है कि भाजपा के खिलाफ लोग हैं, हेट्रेड उनको मिलता है कि हिंदू मुस्लिम की राजनीति वो करती है, क्या कारण है? बिल्कुल यही कारण है। मतलब आप देखेंगे तो देश में जो बेरोजगारी है वो एकदम पीक पर है। 2018 में मेरे को अगर सही से याद है तो एक डेटा आया था कि अनएम्प्लॉयमेंट 20 साल के पीक में था और उसके बाद सरकार ने डेटा पब्लिश करना ही बंद कर दिया था। तो चाहे वो कोविड की मारामारी हो, चाहे वो नागरिकता की मारामारी हो, अभी वो SIR की मारामारी हो, आज की डेट में जो यूथ की शिक्षा की और रोजगार की मारामारी है, ये सभी चीज़ों की वजह से जो मुसलमानों और दलितों के खिलाफ आज की डेट में नफरत फैलाई जा रही है, इन सभी के खिलाफ आज की डेट में मोदी शाह के खिलाफ और बीजेपी के खिलाफ एक बहुत ही कड़ा सेंटिमेंट बन चुका है। अच्छा आयशा, कल झारखंड जा रही है, रांची में समर्थन देने जा रही है, असेंबली मार्च वहां पर निकाला जाएगा, तो क्या आयशा भी हेमंत सोरेन का इस्तीफा मांगेंगे? हेमंत सोरेन के इस्तीफा की बात हो रही है नहीं हो रही है वो मैं भी नहीं जानता, लेकिन वहाँ पर भी जो पूरा स्टूडेंट्स का मूवमेंट है उसको आयशा पूरा सपोर्ट कर रही है। वहाँ पे जो स्टूडेंट्स की डिमांड है, उन डिमांड, लोग कह रहे हैं कि ये आयशा हो गया या अभिजीत दिपके हो गए, मतलब पूरी कॉकरोच जनता पार्टी हो गई, वो हमारे प्रोटेस्ट से दूर रहे तो ज्यादा बेहतर है, ऐसा क्यों फैलाया जा रहा है? देखिए ऐसी कोई बात नहीं है। आयशा जो एक स्टूडेंट बॉडी है वो अपने आप में एक प्रोटेस्ट में लेजिटिमेसी ला रही है। अगर हम CJP जैसी बॉडी की बात करें तो ये लोग जो है ये स्टूडेंट्स को ऑर्गेनाइज नहीं कर पा रहे थे। आयशा ने ही जो था, और आयशा जैसी बाकी प्रोग्रेसिव बॉडीज ने, कि आप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, सरकार कह रही है कि आप दहशतगर्द है, एंटी नेशनल है। सरकार तो कहेगी ही ना। अगर आप सरकार के खिलाफ एक थ्रेट पेश करेंगे, अगर आप सरकार की नीति के खिलाफ एक थ्रेट पेश करेंगे तो सरकार तो हर चीज कह के आपको बोलेंगे। आरोप लगते हैं कि आप लोग हाईजैक कर लेते हैं पूरे प्रोटेस्ट को, किसी भी प्रोटेस्ट को। हाईजैक वाली बात, ये कोई बात नहीं है। देखिए जो प्रोटेस्ट सक्सेसफुल हुआ है, जो प्रोटेस्ट एग्जिस्ट किया जंतर मंतर पे इतने दिन तक, वो 1.5 महीने से ज्यादा चला, वो लेफ्ट की वजह से, वो आयशा की वजह से ही था। तो हाईजैक नहीं किया, वो हुआ ही हमारी वजह से था। स्टूडेंट्स के बीच में ग्राउंड पे कोई था तो वो आयशा ही थी, आयशा की वजह से ही वो प्रोटेस्ट हो पाया था। तो हाईजैक वाली बात तो कोई शुरू से ही नहीं थी। तो जैसे आपने देखा कि हम लोग यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी बने हुए थे, यहाँ पे तमाम छात्रों से हमारी बात हुई जिन्होंने आयशा के कॉल का समर्थन किया। यहाँ पर विक्ट्री मार्च निकाली गई और यहाँ पर काफ़ी लोग जुड़े इस पूरे मार्च से। साफ तौर पर दो ही बातें समझ में आई कि एक तरफ लोग कह रहे हैं कि आयशा की वजह से धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा लिया है, और दूसरी बात यहाँ पर कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे तक ये लड़ाई नहीं है, इसके आगे भी अमित शाह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी इस्तीफा मांगा जाएगा अगर गड़बड़ियाँ नहीं रुकी। कोई भी डिपार्टमेंट हो, कैसा भी डिपार्टमेंट हो, हर जगह अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही तय होनी चाहिए, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे पर्यावरण हो, चाहे कुछ भी हो। बाकी आप थोड़ी बहुत, मैं अगर आपको भीड़ दिखाऊं, यहाँ पर लोग अब इतर उतर हो गए हैं, लोग यहाँ पे जाते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। और सबसे जो खास बात यहाँ पर मुझे बतानी चाहिए आप लोगों को, विक्ट्री मार्च निकलने से पहले ही जो आयशा की प्रेसिडेंट है नेहा बोरा, वो यहाँ से जा चुकी है और कल वो झारखंड पहुंचेगी और वहां पर बच्चों का समर्थन करती हुई दिखाई देंगी। इन्होंने एक असेंबली मार्च का भी कॉल निकाला है कल के लिए। अब ये देखना होगा कि कल वहां पर रांची में उनका क्या कुछ योगदान होगा। जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ निर्णय जरूर निकलेगा, क्योंकि जहां बच्चे इकट्ठा होते हैं, जहां बच्चे यूनाइटेड होते हैं, वहां से बदलाव आना शुरू हो जाता है। और ये हमने भली बात ही जंतर मंतर के प्रोटेस्ट से देख चुके हैं। बाकी ये खबर आप देख रहे थे न्यूज़ आई पर। मैं हूं आपके साथ काजल चौधरी, कैमरा पर्सन राहुल के साथ न्यूज़ आई।